माता पार्वती के होश तब उड़ गए जब महादेव ने हड्डियों के एक चलते फिरते ढांचे को देखकर अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोले, यह कोई साधारण ढांचा नहीं है, ये मेरी माँ है जो मेरा ध्यान रखने आ रही है। क्या एक साधारण इंसान तीनों लोकों के स्वामी काल के भी महाकाल शिव की माँ बन सकती है? जी हाँ, इतिहास में एक ऐसी बेटी हुई जिसके स्वागत के लिए स्वयं शिव अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए थे। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में पुनीता नाम की एक अत्यंत रूपवान स्त्री रहती थी। उसका विवाह एक धनी व्यापारी से हुआ, पर उसका मन सिर्फ महादेव के चरणों में लगा रहता था। वह शिव की भक्ति में इतनी लीन थी कि एक दिन उसने महादेव से एक विचित्र वरदान मांग लिया। उसने कहा, प्रभु, ये सुंदरता, ये मांस और मज्जा का शरीर मेरे और आपकी भक्ति के बीच बाधा बन रहा है। मुझे ये रूप नहीं चाहिए। और देखते ही देखते उस कोमल स्त्री ने अपना सुंदर शरीर त्याग दिया और एक कंकाल का रूप ले लिया ताकि दुनिया उसे नहीं, सिर्फ उसकी भक्ति को देखे। अब पुनीता ने कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की, लेकिन जब वह कैलाश की तलहटी में पहुंची तो वह रुक गई। उसने सोचा, जिस पवित्र भूमि पर मेरे महादेव के चरण पड़ते हैं, वहां मैं अपने गंदे पैर कैसे रख दूं? फिर उसने जो किया उसे देखकर देवता भी रो पड़े। वह अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने हाथों के बल और सिर के बल उल्टी होकर कैलाश चढ़ने लगी। नुकीले पत्थर उसके हाथों को चीर रहे थे, खून बह रहा था, हड्डियां चरमरा रही थीं, लेकिन उसके मुख से सिर्फ शिव शिव का जाप निकल रहा था। उसका शरीर भले ही कंकाल था, पर आत्मा प्रेम से भरी थी। कैलाश के शिखर पर माता पार्वती ने जब उसे देखा तो आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ये हड्डियों का ढांचा इस तरह कष्ट सहकर ऊपर क्यों आ रही है? तब महादेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण ढांचा नहीं, ये मेरी माँ है जो मेरा ध्यान रखने आ रही है। जैसे ही वह शिखर पर पहुंची, भगवान शिव ने उसे अम्माइयर यानी माँ कहकर पुकारा। एक भक्त के लिए इससे बड़ा मोक्ष क्या होगा कि स्वयं भगवान उसे अपनी माँ का दर्जा दे दें। उस दिन से पुनीता को दुनिया कराइकल अम्माइयर के नाम से पूजने लगी। सच्ची भक्ति रूप नहीं देखती, सिर्फ भाव देखती है। अगर आपकी आंखों में भी महादेव के लिए प्रेम है तो कम